सर आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर जब भी हमें चोट लगता है या फिर हड्डी में चोट लगता है तो हमें ये सलाह दी जाती है घर में भी कि गर्म पानी से सिकाई करो तो ठीक हो जाएगा। तो इस ये करना कितना सही है कितना गलत है आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। जब हम लोग भी बचपन में हुआ करते थे, चोट लगता था तो माता जी बोलती थी गर्म पानी से सेकाई कर लो। ये कुछ हद तक ठीक है, बट एक्यूट इंजरी के लिए नहीं। एक्यूट मतलब कि अगर किसी को आज चोट लगा, और स्वाभाविक है जब चोट लगेगा तो वहाँ पे सूजन होगा, दर्द होगा, थोड़ा सा कलर चेंज होगा, क्योंकि जो सूजन होता है वो वहाँ अंदर के ब्लीडिंग होने के कारण होता है। तो तुरंत उस पे ना गर्म पानी से सेकाई नहीं करना चाहिए। ये आदमी का ना जो क्या बोलते हैं मिथ है। बिल्कुल गर्म पानी से सेकाई नहीं करना चाहिए फॉर फर्स्ट 14 डेज, 14 दिन तक बिल्कुल नहीं। वो जो पहला 14 दिन होता है, जो जैसे स्वेलिंग हुआ, दर्द है, तो स्वेलिंग क्यों होता है? क्योंकि जब चोट लगा तो चोट लगने के कारण अंदर से ब्लीडिंग होता है, तो वो स्वेलिंग करता है। गर्म पानी या गर्म चीज़ से सेकाई करने का तात्पर्य ये होता है कि हम उसको गर्म चीज़ अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, जो अंदर की खून की नली होती है वो डायलेट होता है, मतलब कि खून की नली को डायलेटेशन हो गया, तो और ज़्यादा ब्लड सप्लाई उधर जाएगा और ज़्यादा स्वेलिंग होगा। तो इसीलिए शुरू के 14 दिन चोट लगा तुरंत बिल्कुल गर्म पानी नहीं डालना है, गर्म चीज़ से सेकाई नहीं करना है। उस पर आइस डालिए, बर्फ़ से सेकाई कीजिए। डायरेक्ट आइस वहाँ पे नहीं डालना है। जो आइस का क्यूब होता है उसको किसी चीज़ में रैप करके, चाहे रुमाल हो या पॉलीथीन हो, किसी चीज़ में रैप करके जहाँ पे चोट लगता है उस पार्ट पे आप डालिए, कि उस एरिया में जो सूजन होता है वो आइस बहुत जल्दी आपको सूजन को कम कर देगा। और जो रिकवरी फेज है, जो चीज़ 1 महीना में ठीक होगा और वो उसको हाफ मतलब कि उससे कम ड्यूरेशन में इन्फ्लामेशन ही नहीं होने देगा, तो वो इतना फास्ट वो पार्ट हील करता है। 14 से 15 दिन के बाद, या फिर क्रोनिक अगर किसी को चोट लग गया, दर्द है, दवा कर रहे हैं, तो 14 से 21 दिन के बाद ही उस पर गर्म पानी या गर्म चीज़ से सेकाई करना चाहिए। शुरुआती दौर में गर्म चीज़ उस पर अप्लाई करना ये फ़ायदे नहीं करता है, ये एक तरह से हानि पहुंचाता है। इसीलिए जो लोग ऐसा करते हैं वो इस चीज़ से बचें। गर्म के बदला ठंडा चीज़ अप्लाई करें शुरुआती दौर में, बाद में अगर वो पुराना हो जाता है तब गर्म चीज़ से सेकाई करना चाहिए। और साथ ही जब भी हमें फ्रैक्चर होता है तो हमें प्लास्टर लगता है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक बार अगर बोन फ्रैक्चर होता है, प्लास्टर हमारा जब हट जाता है तो क्या वापस वहाँ पे फ्रैक्चर हो सकता है। हाँ, ये अगर कहीं पे चोट लग गया, चोट लगने के बाद फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर के बाद हमने प्लास्टर लगवाया, तो बहुत सारे प्रो कॉन्स है कि किस में प्लास्टर करना चाहिए, किस में सर्जरी करना चाहिए। एनीवे अगर फ्रैक्चर हुआ, सपोज दोनों हड्डी का मान लेते हैं, अगर टूट गया, टूटने के बाद आपने प्लास्टर करा लिया, कराने के बाद जो हड्डी यूनियन होता है ना, वो यूनियन के बाद वो इसी जैसा हमारा पुराना हड्डी है पहले था, वो जुड़ने के बाद भी वैसा ही हो जाता है। लेकिन अगर जब तक उसका रिमॉडलिंग कंप्लीट यूनियन 9 मंथ का होता है, अगर 9 मंथ से पहले दोबारा से अगर चोट लगेगा तो टूटने की संभावना उस एरिया में ज़्यादा रहेगी। बट 9 महीना के बाद जैसे हमारा कोई और हड्डी है, वैसे ही टूटा हुआ हड्डी भी उतना दिन के बाद उसी शेप में और उसी कॉन्फ़िगरेशन में, और जो उसका जो ज्योमेट्री है वो वही हो जाता है जो एक नॉर्मल बोन का होता है। इसीलिए शुरुआती दौर में चोट लगने से दोबारा फ्रैक्चर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। बाद में कोई वैसा इंसिडेंस है, अगर हड्डी पूरा नॉर्मल तरीके से जैसे पहले अलाइन था वैसे ही है, तो अगर टेढ़ा है तो स्वाभाविक उसका मैकेनिक्स ख़राब है, वो तो गिरेगा तो चोट लग के टूट ही सकता है। लेकिन अगर अलाइन है, प्रॉपर वे में है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।